मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट बिलासपुर छत्तीसगढ़। और विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर 2024 के बारे में चर्चा करने के लिए एक बार हमारे साथ फिर जुड़े हुए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी संगठन के कई दायित्व निभाते रहते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। तो पानीग्राही जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। और चर्चा शुरू करने के पहले आप लोगों को मैं आग्रह करूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके लिए हमेशा नॉलेजफुल वीडियो अपन बनाते रहें। तो पानीग्राही जी, जम्मू कश्मीर चुनाव 2024 के बारे में चर्चा करने के पहले मैं पहले वहाँ के डेमोग्राफी और विधानसभा सीट के बारे में बता दूं। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में पॉपुलेशन है 1,25,00,000। अभी विधानसभा की सीटें हैं 90 और कश्मीर संभाग में है 47 और जम्मू संभाग में है 43। और पॉपुलेशन डेमोग्राफी है कश्मीर संभाग में 98% मुस्लिम हैं और 2% हिंदू और सिख हैं। जम्मू संभाग में 75% हिंदू हैं और 25% मुस्लिम हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में 87 में कश्मीर और जम्मू दोनों में, पूरे कश्मीर में बीजेपी को मिली थी 25 सीट। तो पानीग्राही जी, मेरा अनुमान है कि जम्मू कश्मीर में अभी वर्तमान के चुनाव में, आज तीसरा फेज का चुनाव खत्म हो चुकी है और सबसे अधिक 66% 5 बजे तक वोटिंग हुई है, वो लगभग 72-73% जाएगी। तो मेरा जो अनुमान है कि जम्मू संभाग के जो 43 सीट हैं वहां बीजेपी कम से कम 30 से 35 सीट जीतेगी। उसमें मेरे को अनुमान है, उसके कई कारण हैं कि एक तो जम्मू संभाग में हिंदुओं की जनसंख्या अधिक है और उन लोगों में एक ललक भी मैं देखा, अभी पिछले 1 महीना से मैं वॉच कर रहा हूं सोशल मीडिया में, कि उनकी इच्छा है कि एक जम्मू के मुख्यमंत्री बने। और घाटी में मेरा अनुमान है कश्मीर संभाग में जो 3 से 5 सीट की अनुमान है। तो मेरा अनुमान है पूरे जम्मू कश्मीर में भाजपा को 35 से 40 सीट मिलेगी, एनसीपी को 10 लगभग सीट मिलेगी, पीडीपी को 7 सीट मिलेगी। आप हमारा एक विश्लेषण है, अनुमान है। और जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है उसको भी 3-4 सीट मिलेगी और बाकी जो सीट है 15 से 17 सीट वो निर्दलीय जीतेंगे। आपका इसके बारे में क्या विचार है? पटेल जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज एक ऐसे प्रदेश के चुनाव विश्लेषण पर हम बैठे हैं जो न केवल हिंदुस्तान को बल्कि पूरे दुनिया को आकर्षित कर रहा है कि यहाँ का रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि सबसे पहले धारा 370-35 से हटाने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। लोगों के मन में, पूरे भारतवर्ष में और विश्व के सभी राष्ट्रों के लोगों के मन में ये बात है कि इस चुनाव का परिणाम क्या होगा। कुछ लोग इसे जनमत संग्रह की दृष्टि से देख रहे हैं, कुछ लोग इसे विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देख रहे हैं, कुछ लोग इसे मोदी की लोकप्रियता से आकलन करना चाहते हैं, कुछ लोग इसे भारतीयता की नजर से देखना चाहते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान के प्रति लोगों का क्या रुझान है इस दृष्टि से देखना चाहते हैं। इसलिए इस चुनाव का विश्लेषण भारत के अन्य प्रांतों के चुनाव का जो हमने विश्लेषण किया था उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस चुनाव में पूरे विश्व का नजर है कि रिजल्ट क्या होगा। पर एक बात मैं कह दूं कि इस चुनाव में कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद लगातार स्वतंत्रता के बाद से जिन लोगों ने मतदान के लिए आकांक्षा बनाया था, तरसते रहे, उनको विधानसभा चुनाव में वोट देने का अवसर मिला है।
ये धारा 370 उनको वोट देने में बाधक थी, वो वोट नहीं दे सकते थे। ऐसे वाल्मीकि समाज जो 18वीं शताब्दी से वहां जाके बसे थे, राजा के जमाने से वहां थे, अंग्रेजों के जमाने में मल साफ करते थे, उनको केवल वोट देने का अधिकार नहीं था, ऐसा नहीं है पटेल जी। उनको किसी सरकारी नौकरी में भी तृतीय वर्ग कर्मचारी, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के अलावा नहीं जा सकते थे। वो केवल सफाई कर्मचारी बन सकते थे, शिक्षक नहीं बन सकते थे। वो पढ़ नहीं सकते थे वहां के स्कूल में। मतलब पढ़ने का भी अधिकार किसी का छीन लिया गया था, किसी के नौकरी करने का अधिकार छीन लिया गया था, स्वतंत्रता का अधिकार ही नहीं था वहां के अन्य समाज के लोगों को, इसके जो जाके बसे हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि जो पाकिस्तान से आके बस जाते थे उनको सारा अधिकार मिल जाता था। पाकिस्तान से जो आके पलायन करके वहां से घुसपैठिए आते थे उनको मिला लिया जाता था। जो शरणार्थी हिंदू, सिख, जैन और यहाँ तक कि क्रिश्चियन जो भी वहां से आए उनको ये अधिकार नहीं था। इस प्रकार का जो विभेद था, वो विभेद हटने के बाद आज स्वतंत्रता के 77-78 साल बाद जिन लोगों को वोट देने का अधिकार मिला है, उन लोगों के मन में एक प्रफुल्लता है, एक उत्साह है कि हम इतने सालों बाद वोट देंगे और जिसने हमको वोट देने का अधिकार दिया हम उसको वोट देंगे, ये भाव है। इसलिए वहां एक तरफा भारतीय जनता पार्टी उन लोगों का वोट प्राप्त करेगी, चाहे वो घाटी में रहते हो, क्योंकि जो भंगी समाज है, वाल्मीकि समाज है, वो घाटी में भी है। हाँ, और जम्मू रीजन में तो आप एक तरफा जाएगा। एक बात और, वहां जो सैनिक है, वहां जो अन्य कर्मचारी हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था, वो भी वोट देंगे। जो पहाड़ी गुर्जर लोग थे वो नहीं दे पाते थे वोट, वो देंगे वोट। जो वहां बाहर से जाकर के नौकरी करते थे विभिन्न विभागों में, चाहे पुलिस में हो, चाहे सीआरपीएफ में हो, चाहे फोर्स में हो, उनको सारे लोगों को वोट देने का अधिकार मिला है। और सबसे बड़ी बात, इस चुनाव की जो सबसे बड़ी सफलता है, आज तीनों चरण के चुनाव संपन्न हो गए। जिस कश्मीर में चुनाव नहीं भी होता था तो रक्तपात होता रहता था, उस कश्मीर के तीनों चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं, कहीं किसी प्रकार का लड़ाई नहीं, कहीं किसी प्रकार की किसी की हत्या नहीं, कहीं किसी प्रकार का रक्तपात नहीं। ये जो शांति, ये दर्शाता है कि जो अशांत करने की कोशिश करते थे वो मायूस हैं, वो दबे हुए हैं, वो समझ गए हैं कि इस चुनाव के बाद हमारा इतिश्री हो गया। और इसलिए उत्साह होकर के वोटों का जो प्रतिशत बढ़ा है, आप कल्पना नहीं करोगे। एक बार फारूक अब्दुल्ला जी 13% वोट पड़ा था, उसमें वो सांसद बन के आए थे। किसी लोकसभा में 13% वोट पड़े और सांसद बने फारूक अब्दुल्ला जी, कल्पना करें। और आज अगर 70% वोटिंग हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में होता है, उस स्तर पर वोटिंग, जो उत्तर प्रदेश का वोटिंग पैटर्न है उस स्तर पर पहुंच गया जम्मू कश्मीर के लोग। तो लोग कैसे, चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो वोटों का परसेंट बढ़ा, ये दुनिया को दिखा दिया कि लोकतंत्र को बहाल करने वाला सरकार है अभी देश में। ये लोगों के नजर में इस चुनाव के संपन्न होने के बाद गया। और आज तीनों चरण समाप्त हो गया तो कहीं कोई खून खराबा नहीं, तो ये संदेश गया कि कश्मीर में शांति है। जो पूछते थे विपक्ष के लोग कि क्या बदला 370 हटाने के बाद, उनको आज करारा तमाचा है कि तुम्हारे जो आका थे, तुम्हारे जो हितचिंतक थे, तुम जिनके हितचिंतक थे, वो मायूस बैठे हैं। वो किसी प्रकार का खून खराबा नहीं कर पाए और शांतिपूर्ण मतदान हुआ। लोग घरों से निकले और घर से निकल करके मतदान किया। ये इस बात को सिद्ध करता है कि लोग किस पक्ष पर जा रहे हैं। हमारा जो आंतरिक सर्वे है, आप तो 35 कह रहे हैं जम्मू रीजन में, 35 से 40 से कम सीट नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी की जम्मू रीजन में, 40। और घाटी में भी हम जीतेंगे कई सीटों में जहां हम लड़ रहे हैं। वहां घाटी में हम यद्यपि 28 सीट छोड़े हैं, लेकिन वो जो 28 सीट छोड़े हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। जब हम लोकसभा चुनाव में घाटी में सीट छोड़े थे तो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी डर गई, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से घाटी में कतरा रही है। ये लोकसभा चुनाव के समय कहते रहे।
लेकिन जब रिजल्ट आया तो उमर अब्दुल्ला भी चुनाव हार गए। उमर अब्दुल्ला लोकसभा चुनाव जीत नहीं पाए। यही हमारी रणनीति थी और आज भी हमारी रणनीति वही है। हम जो सीट छोड़े हैं वो सीट जो भारतीयता से ओतप्रोत रहते हैं, जिनको राष्ट्रवाद प्रेम है, ऐसे जो हमारे निर्दलीय लड़ रहे हैं, जो कुछ दल भी हैं, जैसे मैं कहूं आपको, गुलाम नबी आजाद विशुद्ध रूप से जन्मजात कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, पर कांग्रेस छोड़ के अभी नए सिरे से हैं। राशिद बिल्कुल विशुद्ध रूप से अराष्ट्रवादी व्यक्ति है, इंजीनियर राशिद, उसको किसी प्रकार के भारत के प्रति प्रेम नहीं है, पर उसका चुनाव लड़ना, गुलाम नबी आजाद जी का चुनाव लड़ना, और मैं कहता हूं गुलाम नबी जी आजाद लड़ रहे हैं चुनाव, तो क्या कांग्रेस का वोट नुकसान नहीं होगा? राशिद चुनाव लड़ रहे हैं तो ये जो पाकिस्तान समर्थक हैं वो राशिद के पक्ष में नहीं आ रहे हैं, तो जो वोट भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोट है वो घाटी में बट रहे हैं। कोई राशिद को दे रहा है वोट, कोई पीडीपी को दे रहा है वोट, कोई एनसीपी को उनको दे रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे रहा है, कोई निर्दलियों को दे रहा है, कई भागों में बट रहा है। दूसरी बात, जो पंचायत चुनाव हुए थे, आप कल्पना करें, पंचायत चुनाव पहली बार कश्मीर में हुआ धारा 370 हटने के बाद, और हजारों की संख्या में जनप्रतिनिधि चुनकर आए, और वो जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए वो जनप्रतिनिधि विकास के कार्यों में लगे हुए हैं। डायरेक्ट केंद्र सरकार से पैसा उनके खाते में जाता है, बैंक के माध्यम से। जो आजकल हमारी स्कीम है डायरेक्ट बेनिफिट योजना, उसमें हितग्राहियों के पास जाता है, और पंचायतों के खाते में भी डायरेक्ट जाता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट बैंक के खाते में जाता है। और इससे जो विकास हुआ है उसको भी वहां के लोग देख रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूँ, मुस्लिमों से जो यूट्यूबर जाके पूछते हैं या पत्रकार पूछते हैं, तो वो प्रशंसा के शब्द कहते हैं सब जगह कि भारतीय जनता पार्टी क्या है हम नहीं जानते, हम मोदी जी क्या है नहीं जानते, पर इस सरकार ने अमन चैन तो लाया, अमन चैन में तो परिवर्तन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं कि अमन चैन तो आया है, वो कहते हैं कि विकास तो हुआ है, सड़कें तो बनी हैं, टनल तो बना है, गांव में विकास तो दिख रहा है। तो हर कोई ये तो सोचता है विकास दिख रहा है, विकास हुआ है, शांति हुआ है, अमन चैन है, खून खराबा बंद हुआ है। इसको जो सोचता है वोट किसको देगा वो उसकी अपनी मन की बात है, पर मैं कहता हूं कि आप पुरुषों को छोड़ दें, महिलाओं की वहां कितनी बदतर स्थिति थी कश्मीर में। महिला वहां जो दूसरे प्रांत में शादी हुआ वो हक नहीं पाता था वहां की जमीन का, उसके प्रॉपर्टी का, बाप की प्रॉपर्टी का, उससे वो बेदखल हो जाता था। धारा 370 हटने के बाद वो उसकी अधिकारी बनी है, वो महिलाएं हैं। और सबसे बड़ी बात, जो 90 के दशक में पंडित और हिंदुओं को घाटी से मारकर भगाया गया, 5 लाख से ऊपर, हाँ, वो आज दिल्ली के सड़कों पे है, वो आज जम्मू पे हैं, वो चंडीगढ़ पे हैं, उनका भी मतदान सुनिश्चित कराया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि वो भी मतदान के हकदार हैं, वो भारत के नागरिक हैं, कश्मीर में वो रहवासी हैं। आज परिस्थिति वश वो तंबू में रह रहे हैं, पर उनको कश्मीर में वोट देने का अधिकार है। और दिल्ली में भी पोलिंग सेंटर खोले गए थे, चंडीगढ़ में भी, जम्मू में उनके लिए अलग से पोलिंग सेंटर थे, वहां उन लोगों ने भी वोट दिया है जो विगत 34-35 साल से इस त्रासदी को झेल रहे हैं, वो खुल करके वोट दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी परिणाम आएगा। इसलिए पटेल जी, चौंकाने वाला परिणाम इस कश्मीर और जम्मू के रीजन में चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। 40 सीट जम्मू रीजन में और 6 सीट कम से कम घाटी में। जो 46 की आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को वहां बहुमत के लिए चाहिए, वो बहुमत स्वयं भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी, किसी की सहयोग की जरूरत नहीं होगी। 40 सीट कम से कम हम पाएंगे, कम से कम 40 सीट 43 में से। हम 40 से बढ़ भी सकते हैं, 41 हो सकता है, 42 हो सकता है, पूरी 43 स्वीप कर जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, वो सीट तो आएगी। पर हम घाटी में भी, पंडितों का वोट तो घाटी में है, पंडितों ने तो घाटी में वोट दिया है। वो जो पहाड़ी में लोग हैं जिनको पहली बार वोट देने का अधिकार मिला है वो घाटी में है।
जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग घाटी में रहते हैं, जो भग्गी का काम करते हैं, वो हैं। आज उनके बेटे डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये बात उनके मन में है। ये सारे वोटों को जोड़िए तो घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी की जो 16 सीटें हम लड़ रहे हैं, उसमें 16-17 सीटों में हम 6 से ज्यादा सीट जीतेंगे। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कश्मीर और जम्मू दोनों रीजन को मिला करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो किसी को चौंकना नहीं चाहिए। ये वहां की विकास की गाथा है। मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट देंगी। इस प्रकार कश्मीर का जो सारा परिस्थिति है, वर्षों बाद अमन चैन कायम हुआ है, इसका रिजल्ट के रूप में दिखेगा। और ये वोट का प्रतिशत ये कह देता है कि लोगों ने खुल करके इस अमन चैन को वोट दिया है, इस शांति को वोट दिया है, इस विकास को वोट दिया है। वोट किसी दल को नहीं दिया उन लोगों ने। उन्होंने अमन चैन को वोट दिया, उन्होंने शांति को वोट दिया, उन्होंने ये खून खराबा बंद हुआ उसके पक्ष में वोट दिया, उन्होंने विकास को वोट दिया जो गांव-गांव में हुआ है और जो कश्मीर में दिख रहा है। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये मेरा आकलन है। पाणिग्राही जी, अभी जन सामान्य में चर्चा होता है, खासकर विपक्षी लोग ये बोलते हैं कि कश्मीर में क्या परिवर्तन हुआ। तो क्या परिवर्तन है, मेरा आकलन है, मेरा विश्लेषण है, जो कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ पिछले 10 साल से, और जो पिछला भी चुनाव हुआ वो भी बहुत कम मतदान हुआ। आज उस कश्मीर में पूरे तीनों फेज के चुनाव में कहीं भी गोली नहीं चली है एक बूथ केंद्र में। दूसरा चीज, ऐतिहासिक काम ये धारा 370 हटने पे हुआ है। जो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी और पीओके से आए हुए शरणार्थी विस्थापित, उनको शरणार्थी नहीं बोलना चाहिए, विस्थापित, उनकी जनसंख्या 7 लाख है। वो आज तक कॉन्स्टिट्यूशनली उनको वोटिंग राइट नहीं मिला था, सिटीजनशिप नहीं मिला था। गोरखा जो 1 लाख हैं उनको वोटिंग राइट नहीं मिला था, सिटीजनशिप नहीं मिला था। वाल्मीकि समाज चाहे 15 से 25 हजार होंगे, उनको वोटिंग राइट और कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ भी राइट नहीं मिला था। उनको वोटिंग राइट मिला है, सिटीजनशिप मिला है, और एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। ये मैं पिछले 1 माह से विश्लेषण कर रहा हूं। गुजर बकरवाल और पहाड़ी लोगों की जनसंख्या पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग 18% है और सब मुसलमान हैं। और हमेशा स्वतंत्र माने विलय के बाद, स्वतंत्रता के बाद प्रो भारतीय रहे हैं। भारतीय सेना जब भी लड़ाई हुआ, 3 युद्ध हुआ पाकिस्तान से, उसमें कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते थे। सीमांत क्षेत्रों में हैं, बॉर्डर में हैं, और उन लोगों का मैं देख रहा था प्रो बीजेपी है पूरा। उनका 70% कम से कम वोट बीजेपी को मिलेगा। और जो कश्मीर घाटी में आप जो उम्मीद कर रहे हैं 5 से 6 सीट, वो सही भी हो सकता है। लेकिन आप भी जो बोल रहे हैं कि 45-46 सीट भी हो भी सकती है, लेकिन मेरा आकलन है कि 35 से 40 सीट मिलेगी। और मुझे ये भी उम्मीद है कि निर्दलियों के सहयोग से बीजेपी की सरकार बनेगी। आज एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और एक बता रहा हूं। जिस सोपोर में पिछले 30 साल से कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होती थी, कोई जनसभा नहीं होती थी, यही विरोध करने वाले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और ये राहुल गांधी जनसभा किए हुए हैं शाम के 5 बजे। उनको खुद समझना चाहिए कि कितना परिवर्तन हुआ है, कितना शांति आई है और क्या परिवर्तन हुआ है, लोगों में मतदान के प्रति कितना जागरूकता है। इसके बारे में भी बताएं आप। वकील साहब, वास्तव में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। जो क्या हुआ बोलते हैं, उनको या तो वो राजनीतिक चश्मे के कारण बोलते हैं या राजनीतिक मजबूरी के कारण बोलते हैं। दिल तो उनका भी कहता है कि परिवर्तन हुआ है। अगर उनके दिल को पूछा जाए और दिल के पास जबान होता, अगर दिल में जबान होता, तो ये कहता कि परिवर्तन हुआ है, जो दिख रहा है और सारे लोगों को दिख रहा है। इसलिए
जो कहते हैं वो राजनीतिक मजबूरी के कारण कहते हैं कि क्या हुआ, जो कहते हैं वो राजनीतिक चश्मे के कारण उनको नहीं दिख रहा है ऐसा लगता है, पर वास्तव में उनको भी जानकारी में है कि हुआ है। मैं बताऊं, पत्थरबाजी करने वाले सेना तक को नहीं छोड़ते थे। बिल्कुल आपको बिल्कुल। ध्यान होगा कि सेना को घेर के पत्थर मारते थे। हम्म। आज वोटिंग करने जा रहे हैं, उनको कोई आंख उठाकर नहीं देख पा रहा है। पत्थर मारना हम्म। तो दूर, पत्थर बिल्कुल उठाना तो दूर, आंख नहीं उठा पा रहे हैं। आज सारे जगह अमन चैन है, शांति है, एक गोली नहीं चली। गोली नहीं हम्म। चली तो नहीं चली, एक झप्पड़ किसी के सिर पर किसी ने नहीं मारा। इतना बिल्कुल। शांति और व्यवस्था है, हम्म। ये कानून व्यवस्था की काम है। दूसरा, मैं एक बात कहता हूं, छत्तीसगढ़ का चुनाव, छत्तीसगढ़ में कोई नहीं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सब कहते थे कि मध्य प्रदेश जीत सकते हैं, राजस्थान जीत सकते हैं, पर छत्तीसगढ़ नहीं जीतेंगे। पर छत्तीसगढ़ में जीते, कारण जब वंचितों को उनका अधिकार मिलता है या उनको सम्मान मिलता है, तो वो साइलेंट होकर के उस सम्मान का प्रतिफल देता है। महिलाओं को जो 1,000 रुपया महतारी बंधन की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की, छत्तीसगढ़ की हम्म। उपेक्षित महिलाएं, छत्तीसगढ़ की वंचित महिलाएं चुप थी, पर उनका प्रतिफल उन्होंने साइलेंट होकर के दिया था। आप ध्यान करिए, सारा बिल्कुल मीडिया हिंदुस्तान का और सारा दुनिया का एनालिसिस चकरा गया कि ये कैसे रिजल्ट आया। उसी बिल्कुल। तरह बिल्कुल उसी तरह जिन लोगों को बेनिफिट मिला है कश्मीर में, वो भी इतना बड़ा बेनिफिट, जो जीवन तो जीते थे मनुष्य का, पर उनको हक मनुष्यता का नहीं था। बिल्कुल। बिल्कुल। वो पढ़ाई नहीं कर सकते, वो वहां नौकरी नहीं कर सकते। क्या परिस्थिति थी। मैं हम्म। तो वाल्मीकि समाज के बारे में चिंतित रहता हूँ कि देश में क्या हो रहा था। वो सफाई कर्मी बिल्कुल के अलावा बिल्कुल। दूसरा कोई सर्विस नहीं कर सकते, शिक्षक नहीं बन बिल्कुल। सकते, किसी स्कूल के प्यून नहीं बन सकते, केवल सफाई कर्मचारी बनेंगे। क्या हम्म। कर्म, क्या 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 स्थिति था। आज अगर वो उसका बेटा मेडिकल कॉलेज में पढ़ के डॉक्टर बन रहा है, मेडिकल कॉलेज में तृतीय वर्ष के छात्र हैं, चतुर्थ वर्ष के छात्र हैं, और कुछ बच्चों बिल्कुल। ने फाइनल कर लिया ये धारा हम्म। 370 के 5 साल के बाद। हम्म। आज वो समाज के लोगों को इस बेनिफिट का असर नहीं दिखेगा। जिन लोगों को 70-75 साल से वोट देने का अधिकार नहीं था, लोकतंत्र में जहां जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार आनी चाहिए, वहां चुनने का अधिकार नहीं है हमको, तो हम किस जीवन में जी रहे हैं। बंधुआ मजदूर से भी बदतर स्थिति। उन लोगों को वोट देने का अधिकार मिला है, लोकतंत्र का सही अधिकार तो आज उनको मिला। उनके लिए तो बिल्कुल। 1947 में देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उनके लिए तो 5 अगस्त को स्वतंत्र हुआ 19 में। जिनको वोट देने का अधिकार मिला 370 हटने के बाद, उनको तो हम्म। स्वतंत्रता का आभास हो रहा है पटेल जी। वो बिल्कुल बिल्कुल। एकदम साइलेंट रहेंगे पर मतदान करेंगे। और जो परिवर्तन की बात करते हैं, वो परिवर्तन आज किसी भी व्यक्ति को कश्मीर के जाके पूछिए। मैं कहता हूं जो भाजपा को वोट नहीं देता, जो भाजपा को गाली देता है, उसको जाके पूछिए। जो मोदी जी से ईर्ष्या रखता है, जो मोदी जी से विद्वेष रखता है, उससे जाके पूछिए। वो कहता है परिवर्तन तो हुआ है, अमन चैन तो आया है, विकास तो हुआ है। बिल्कुल। ये वो भी बोलते हैं, हम भी प्रतिदिन समाचार देखते हैं। इसलिए कोई अगर ये कहता है तो। और दूसरी एक बात और आपको कहूं इस मैटर पर, राहुल बाबा गए थे घाटी में प्रचार करने। उमर अब्दुल्ला का बयान सुना आपने कि घाटी में इनका क्या काम। जम्मू को देखे, जम्मू मतलब वो में घाटी सीट में दिए घुसकर हैं। देना नहीं चाहते अपने पार्टनर को, और वो जम्मू में सभा कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जम्मू के लोग समझ रहे हैं तुम समझौता किससे किए हो। जो कहता है कि यहाँ तिरंगा कोई नहीं उठा पाएगा, जो कहता है कि हम धारा 370 वापस लाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ समझौता कर रहे हो, और तुम जम्मू में सभा करके चले जाओगे। इसलिए जम्मू में कोई उनको पूछ नहीं रहा है। जम्मू के जो कांग्रेस के कैंडिडेट, मैं कांग्रेस का कैंडिडेट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका समझौता है, और वो भाषण क्या देता है जम्मू में कांग्रेस का कैंडिडेट, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से पाकिस्तान परस्त है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से अराष्ट्रकृत राष्ट्र विरोधी व्यक्ति हैं, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं देना चाहिए। कौन? कांग्रेस का कैंडिडेट वहां का, क्योंकि 5 सीटों में वो लोग फ्रेंडली चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, फ्रेंडली। वहां कांग्रेस का भी कैंडिडेट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कैंडिडेट। 5 सीट ऐसे हैं कश्मीर में
तो वहां का कैंडिडेट बोलता है कांग्रेस का कैंडिडेट समझौता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अराष्ट्रवादी है, इसको वोट नहीं देना चाहिए। ये उसके भाषण है। आप कल्पना करें कि उनके क्या स्थिति बन रही है। वहां 2 सीटों में क्यों लड़ना पड़ा भाई उमर अब्दुल्ला को, जो वहां का मुख्यमंत्री रहा है, जिस परिवार के नाम को वहां के लोग बोलते हैं कश्मीर का पहचान है, उस कश्मीर के पहचान को और उस कश्मीर के पहचान के शहजादा को, जो वहां का सबसे बड़ा लीडर है, उसको 2 सीटों में चुनाव लड़ने की मजबूरी आ गई। 1 सीट में वो जीतने की हिम्मत नहीं रख पा रहा है। इससे सिद्ध होता है कि वो पूरी तरह से घबराए हुए हैं, पूरी तरह से उनके मन स्थिति ये समझ चुकी है कि ये चुनाव हम हार रहे हैं। इसलिए वहां निश्चित रूप से आप देखिएगा, आपके एनालिसिस से भी हम 5-7 सीट ज्यादा जीत करके बहुमत की सरकार बनाएंगे। और एक बात तो कंफर्म नोट कर लीजिए कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। वहां का जनता और वहां के वोट का पैटर्न, वहां का वोट का प्रतिशत और वहां के लोगों के उत्साह इस बात को बताता है कि वहां भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, आपके एनालिसिस में हमको 4-5 निर्दलियों का सहयोग हो सकता है और मेरे एनालिसिस में हम पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सकते हैं, पर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, इस बात से आप और हम दोनों सहमत हैं। मेरा भी अनुमान है भाजपा के मुख्यमंत्री बनेगा। एक पानीग्रही ये चीज और देखा, कई यूट्यूबर लोगों को देखता हूं, वो खुल के इस समय पूरे गांव में पहुंचे हैं, तो वहां देखा कि लोग मानते हैं कि मोदी सरकार ने इतना शांति लाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया और पब्लिक वेलफेयर में काम किया, लेकिन जो मिलिटेंट मानसिकता के लोग हैं अभी भी, जो प्रो पाकिस्तानी मानसिकता के लोग अभी भी हैं, उनमें थोड़े से ट्रैक्शन इसमें हुआ है। ये फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के जो एजेंडा था कि अनुच्छेद 370 को पुनर्बहाल करेंगे, इसमें इनको थोड़े फायदा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और बता दूं, बहुत से लोग मीडिया के सामने डर में नहीं बोल रहे हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे। ऐसे महिलाओं को मैं देखा, उनका विचार था है कि हम भाजपा को वोट देंगे, मोदी जी ने हमको स्वतंत्रता दिया, बोलने का अधिकार दिया। ये लाल चौक में बोल रहे हैं श्रीनगर के, लेकिन वोट के बाद में साइलेंट हो जाते हैं। ऐसे महिला मतदाताओं का भी वोट बीजेपी को मिलेगा। और एक चीज और बता दूं, ये लास्ट है, अब चर्चा को विराम देंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय घटना हुआ है अभी, उसके बारे में आप समझ रहे हैं, हिजबुल्ला और इजराइल की जो घटनाएं हैं, उसके भी 8% जम्मू में बीजेपी को फायदा होगा। और हरियाणा में मेरा अनुमान है, मैं हरियाणा में भी मान रहा हूं कि 3-4% फायदा होगा उसका, जो 5 तारीख की इलेक्शन है। हरियाणा की बात तो करेंगे, पर जम्मू कश्मीर में मैं एक बात कह दूं, आप मेरा 2 शब्द याद रखना। किसी वंचित को उसका अधिकार प्राप्त होता है, किसी तिरस्कृत को सम्मान प्राप्त होता है, उसका प्रतिफल वो जरूर देता है। और इस कश्मीर के चुनाव में लाखों वंचितों को उनका अधिकार मिला है, लाखों तिरस्कृतों को सम्मान मिला है। ये रिजल्ट के रूप में दिखेगा पटेल जी, ये मेरा अंतिम। बिल्कुल। और वहां के जो शरणार्थी हैं, गोरखा है, वाल्मीकि है, खुलेआम बोल रहे हैं। इवन गुजर बकरवाल और पहाड़ी लोग बोल रहे हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते थे। आज 110 मेडिकल कॉलेज में अभी सिलेक्शन हुआ है, बोल रहे थे पहाड़ी और गुजर बकरवाल, जो एसटी में, वही कह रहा हूं मैं, जनजाति में आए हैं। वंचितों के जो, जी बोलिए। मैं बोल रहा हूं वंचितों को जो अधिकार मिला है उसको कोई दिखा नहीं रहे हैं वो लोग। आप कल्पना करिए, महिलाएं कितने त्रस्त थी जम्मू कश्मीर में, उनको किस प्रकार के तकलीफों से गुजरना पड़ता था। आज वो खुलेआम सड़कों में घूमती हैं, वो उनको आने जाने में कोई रोक नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कानून व्यवस्था व्यवस्थित है। और बिल्कुल एक बात आप देखना, वहां का जो
आतंकवादी मानसिकता का व्यक्ति है। वो भी फारूक अब्दुल्ला को गाली बक रहा है। मैं तो देखता हूं समाचार, वो बोलते हैं अपने पत्रकारों को कि इंजीनियर राशिद को वोट दे देंगे, लेकिन ये फारूक अब्दुल्ला को नहीं देंगे। ये फारूक अब्दुल्ला बीजेपी के साथ समझौता किया था, बीजेपी के साथ सरकार में ये नहीं था क्या? अटल जी के मंत्रिमंडल में था कि नहीं था? ये मुफ्ती मोहम्मद बीजेपी के साथ थी कि नहीं थी? ये बात जो इंजीनियर राशिद उठा रहा है, उसको वहां के लोग जो बीजेपी के विरोधी हैं और जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, वो उस बात को ले रहे हैं हाथों हाथ। और इसलिए आप देखना, इंजीनियर राशिद पूरी तरह से इनका खेल बिगाड़ चुका है। इस बात को वो लोग भी समझ रहे हैं। कांग्रेस का खेल हमारे आजाद साहब भी बिगाड़ चुके हैं, इसलिए गुलाम नबी आजाद। इसलिए आप देखना कि सफाचट है, एक भाषा में कहें और हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में कहें तो सफाचट उनका, आतंकवादी मेंटेलिटी वालों का, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, चाहे महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो, चाहे वो राशिद की पार्टी हो। एक दूसरे की लड़ाई निश्चित रूप से इनको, और हमारा एक तरफा जम्मू कश्मीर है, यहाँ हम घाटी में जो सीट छोड़े हैं, वहां आप देखना निर्दलीय कितने आएंगे। और निर्दलीय कौन है? जो पंचायतों के प्रतिनिधि थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोटे छोटे पंचायतों में, जिला पंचायत में, जनपद में प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। ऐसे लोग चुनाव मैदान में। वो मेरा तो अनुमान है कि कश्मीर संभाग में कम से कम 15 इंडिपेंडेंट निर्दलीय आएंगे। 10 से 15। और उनका अभी से कई लोगों का कहना है कि जब हम जीत जाएंगे, कई यूट्यूबरों के पास बोल रहे थे, हम जीत जाएंगे तो हमारा समर्थन बीजेपी को रहेगा। खुल के बोल भी रहे थे। और वहां बीजेपी के उम्मीदवार नहीं, हाँ नहीं है, नहीं है, बीजेपी के उम्मीदवार नहीं है। और उन निर्दलियों को वोट देने के लिए जो समाज अभी लाभ प्राप्त किया है, सम्मान प्राप्त किया है, अधिकार प्राप्त किया है, वो लोग उनको वोट दे रहे हैं जहां बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है। और जहां बीजेपी का कैंडिडेट है, वहां बीजेपी को दे रहे हैं। ये विघटनकारी तत्वों को वो लोग वोट दे ही नहीं रहे। जी। तो पाणिग्राही जी, विराम करते हैं आज के वीडियो को। और धन्यवाद भाई साहब, आपको धन्यवाद, आपने समय निकाला चर्चा के लिए। और सभी दर्शकों को नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। नमस्कार भाई साहब, सबको नमस्कार। नमस्कार।